सारे भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आपकी दुआएं करता हूँ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी दुआ की भी आवश्यकता है इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि बपतिस्मा डुबकी का सही है या फिर जो है छिड़काव का ठीक है। तो उसमें निष्कर्ष ये निकला था वचनों के अध्ययन से कि बपतिस्मा डुबकी का ही सही है। आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे एक बहुत ज्यादा मुख्य विषय पर। बपतिस्मा किस प्रकार या किस तरीके से दिया जाए। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 वचन में यीशु मसीह ने आज्ञा दी, सब जातियों में जाओ और जब उन्हें बपतिस्मा दो तो उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। आओ एक बार हम इस आयत को पढ़ लें। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मत्ती 28 का 19 में। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी। अब हम ये देखते हैं कि आज जितने भी बपतिस्मे होते हैं, अधिकतर हमारे भाई लोग, मसीह भाई, पास्टर लोग बपतिस्मा जब देते हैं तो इसी आयत को दोहरा देते हैं। उनको ये वाली आयत याद रहती है और वे जब किसी को बपतिस्मा देते हैं तो उनके ऊपर पानी छिड़क देते हैं माथे पे और कहते हैं, मैं तुमको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। या फिर कोई पास्टर भाई बपतिस्मा देगा जल में डुबो के, तभी बोलेगा कि मैं तुमको तुम्हारे अंगीकार के अनुसार मैं तुमको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। तो मेरे बहन भाई, आज हम ये देखेंगे कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है या फिर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। तो कुछ लोग बपतिस्मा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, कुछ लोग देते हैं बपतिस्मा जो है झंडे के नीचे निकाल देते हैं, कुछ लोग पानी उड़ेल देते हैं, कुछ लोग जो है पानी छिड़क देते हैं और कुछ भाई बपतिस्मे को मानते ही नहीं। जैसे मैंने बताया था वीडियो में, उनका ये तर्क होता है कि जो डाकू लटका हुआ था यीशु मसीह के साथ में, उसका तो बपतिस्मा हुआ ही नहीं था। जब उसने पछतावा किया तो तब यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उसको माफ कर दिया गया, उसको बचा लिया गया। तो वहां पे बपतिस्मा कौन सा हुआ? तो फिर मैंने समझाया था, माफ करना, मैं कोई समझाने वाला नहीं है, परमेश्वर ने ही मुझे समझाया, तब मैंने आपको बता दी। बस मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता। ये तो परमेश्वर आत्मा ही है जो मेरे द्वारा आपसे बात करे। और कलाम में लिखा है ऐसा कि बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरे पिता का आत्मा तुम में होकर बात करेगा। हालेलुया। तो आज हम ये देखेंगे बपतिस्मा एक व्यक्ति को किस प्रकार दिया जाएगा। मेरे बहन भाइयों, ध्यान सुनना कि यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि सब जातियों में जाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। तो हम ये देखेंगे कि जब चेलों ने बपतिस्मे दिए, क्या इसी आयत को दोहरा दिया था? क्या इसी आयत को दोहराया था या और अलग प्रकार से बपतिस्मा दिया? हम वो बातें देखें इससे पहले हम ये जानेंगे कि पिता का नाम देखें, पुत्र का नाम देखें और पवित्र आत्मा का नाम देखें। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कह रहे हैं
कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मत दे देना। वो ये कह रहे हैं कि नाम में बपतिस्मा देना, पिता के नाम में बपतिस्मा देना और पुत्र के नाम में बपतिस्मा देना और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। हालेलुया। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी कोशिश ऐसे होनी चाहिए कि हम तीनों का नाम जाने, खोजें, ढूंढें। ये तीनों का नाम है क्या? पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? हालेलुया। तभी तो नाम में बपतिस्मा देंगे। अरे पिता का नाम ऐसे कोई, अगर कोई पास्टर भाई ऐसे दोहरा देता है कि मैं तुम्हें पिता पुत्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ, तो मेरे बहन भाइयों जरा सोचो, यहाँ पे क्या कोई नाम लिया गया? क्या पिता का नाम पिता होता है? क्या पुत्र का नाम पुत्र होता है? हालेलुया। मैं एक बेटी का पिता हूं, मेरी एक बेटी है, तो अगर मैं कहूं मेरी बेटी का नाम बेटी है या पुत्री है, तो क्या नाम हुआ उसका? ये नहीं हुआ, ये तो उसका उपाधि हुई, ये तो टाइटल हुआ कि बेटी है, मेरी बेटी लगती है वो। हालेलुया। लेकिन बेटी का नाम है, क्या नाम है? हन्ना नाम है। हालेलुया। पुत्र पिता का नाम, तो मैं एक पिता हूं, तो मेरा नाम पिता तो होगा नहीं, मेरा नाम पिता नहीं हो सकता। मेरा नाम है यूनुस मसीह। हालेलुया। नीरज भाई पिता लगते हैं दो बेटों के, उनका भी एक नाम नीरज नाम, नीरज मसीह नाम है। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा का नाम भी है भाई। तो क्या आपके मन में उत्सुकता नहीं आती होगी कि भाई हमको पिता का नाम बता दीजिए, पुत्र का नाम बता दीजिए और पवित्र आत्मा का नाम बता दीजिए? तो फिर बाइबल में हमें जाना पड़ेगा। कोई भी बात अगर बाइबल से मैच नहीं करती मेरे धन भाई, तो हमारे लिए आत्मिक लाभ नहीं पहुंचेगा उससे, नहीं पहुंचेगा। कोई भी अगर मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ मेरे बहन भाई को समझा रहा हूँ, अगर वो बातें वचन से मेल नहीं खाती, तो फिर मुझे दुआ करना चाहिए, प्रभु मेरा प्रचार आपके वचन से मेल क्यों नहीं खा रहा? हालेलुया। और आपको मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए। और भी जितने दुनिया में लोग हैं जो वचन से अलग हैं, वचन वचन से उनका शिक्षा मेल नहीं खाती, उनके लिए हमें दुआ करना चाहिए और उनको भी अपने लिए दुआ करना चाहिए। हालेलुया। मेरे बहन भाई, पहले हम पिता का नाम जानते हैं। पिता का नाम क्या है? हालेलुया। तो मेरे साथ कर निकाल दीजिए यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 43 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 43 वचन। ये यहाँ हम देखेंगे पिता का नाम क्या है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह महान है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए यूहन्ना 5 अध्याय 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आया हूं अपने पिता के नाम से। जो मेरा नाम यीशु मसीह है ना, ये मेरा नाम नहीं, ये मेरे पिता का। हालेलुया। अब मैंने कहा मेरा नाम नहीं है, नाम तो उसी का ही है, पुत्र का नाम तो ही है यीशु मसीह। हालेलुया। माफ करना, मैंने ये बोला अभी आपसे कि ये उसका नाम नहीं, अरे उसी का नाम है, लेकिन है पिता का नाम। उसके जो नाम यीशु मसीह है, ये उसके पिता का नाम है। और पुत्र है वो, तो पुत्र का भी पुत्र है तो उसका भी नाम है, और नाम क्या है? यीशु मसीह। तो पिता का नाम जाने। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई अन्य अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हालेलुया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। जो मेरा नाम यीशु मसीह है, ये मेरे पिता का नाम है। पिता का नाम रखवा के उसने अपना नाम मुझे दिया है, वो उसी नाम में आया। और कोई अपने नाम से आ जाए तो तुरंत ग्रहण कर लेते हो। हालेलुया। और मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं खुदा में से निकल कर आया हूँ, अब खुदा ने अपना नाम मुझे दिया है, उसका नाम अपने पर रखवा के आया हूँ तुम्हारे बीच में।
पिता का नाम से आया हूं, तो हम ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे और पिता का नाम और देखेंगे। हम निकाल लेते हैं यूहन्ना 17वां अध्याय 11-12 वचन। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया। पिता ने अपना नाम पुत्र को दे दिया। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि ये नाम जो है, मेरा नाम यीशु मसीह है, ये नाम मेरे पिता का नाम है, और पिता ने ही ये नाम मुझे दिया। हालेलुया। तो पुत्र का नाम, तो पिता का नाम क्या है? यीशु मसीह। ये नाम पिता का रखवा के आ गया पुत्र अपने। हालेलुया। फिर 12वीं आयत में लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। हालेलुया। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे इस नाम से तूने मुझे दिया, तूने अपना नाम मुझे दिया, उनकी रक्षा की। हालेलुया। अपना नाम तूने मुझे दिया, पिता तूने अपना नाम मुझे दिया। ये तेरा नाम, ये जो पुत्र का नाम है ना, यही है उसके पिता का नाम, यीशु मसीह। हालेलुया। फिर देखेंगे पुत्र का नाम, देखेंगे पुत्र का नाम देखेंगे। निकालिए मत्ती 1:21। मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 वचन 21। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पढ़ते हैं मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब देखा, यहाँ पुत्र का नाम दिया हुआ है। क्या नाम है पुत्र का? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह। तो पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह। और वहां पे हमने देख लिया कि पिता का नाम यीशु मसीह, ये नाम उसने अपने पुत्र को, और यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आया। हालेलुया। हे पवित्र, हे पिता की रक्षा कर, अपने इस नाम जो तूने मुझे दिया, तूने अपना नाम जो तेरा नाम तूने मुझे दे दिया, यीशु मसीह। हालेलुया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं पवित्र आत्मा का नाम क्या है। निकाल देंगे हम अपने बाइबल में से यूहन्ना 14:26। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, चेलों से कह रहे हैं यहाँ पे कि हे पिता, जिसे परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र सहायक मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। अगर कोई उसका नाम है, वो अपने नाम से नहीं आएगा, वो मेरे नाम से आएगा। हालेलुया। पवित्र पिता के नाम से आएगा, पवित्र आत्मा किस नाम से आएगा? मेरे नाम से आएगा। तो नाम क्या है यीशु मसीह? जो कह रहा है क्या नाम है? यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा किस नाम से आएगा? यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा नाम क्या होगा? यीशु मसीह होगा। हालेलुया। तो तीनों के नाम क्या निकल कर आए? यीशु मसीह, यीशु मसीह। अच्छा मेरे बहन भाइयों, एक बात ध्यान दिया हो आपने, मत्ती 28 और 20 में एक चीज लिखी हुई है।
सब जातियों में जाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। वहां लिखा है नाम से बपतिस्मा दो, मन नामों नहीं लिखा। अगर तीनों के नाम अलग अलग होते ना तो वहां नामों ही लिखा होता। हालेलुया। वहां नाम क्यों लिखा है? क्यों तीनों का नाम एक ही है। हालेलुया। इसलिए वहां नाम लिखा है, नाम। एक व्यक्ति के लिए हम सिंगुलर लगाते हैं और बहुतों के लिए बहुवचन लगाते हैं। जैसे राजा का राजाओं, पत्नी का पत्नियां, गिलहरी का गिलहरियां, नाम का नामों। हालेलुया। ऐसा वहां नाम लिखा होता है। बोलो यीशु मसीह की। वहां नाम लिखा हुआ, नामों नहीं लिखा हुआ। तो वहां पे यीशु मसीह को मानता कि नाम एक ही है। हालेलुया। अब बपतिस्मा, अब नाम बहुत आवश्यक है मेरे बहन भाई। बपतिस्मा में नाम लेना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ो। बपतिस्मा में उद्धार का जिक्र है। हालेलुया। बपतिस्मा में उद्धार का जिक्र है। अगर कोई बहन भाई बपतिस्मा ना ले, हालेलुया, तो वो दोषी ठहरेगा। हम निकालेंगे मरकुस 16 का 16। और क्या मिलेगा लिखा हुआ आपको? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब जो विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनके वचनों पर, उनके बलिदान पर, उनके त्याग पर, उनकी कुर्बानी पर, और उनकी शिक्षाओं को नकार दे, शिक्षाओं से अलग हो जाए और बपतिस्मा में न दे, जरा सोचिए क्या उसका उद्धार हो जाएगा? नहीं। बाइबल झूठी नहीं है, वहां साफ लिखा है। पहले तो यीशु मसीह विश्वास करना पड़ेगा, फिर उस बपतिस्मा भी लेना होगा। हालेलुया। तब जाके उद्धार होगा। हालेलुया। तो हमें यहां लग रहा है कि एक बपतिस्मा है जिसको लेने से उद्धार मिलता है। हालेलुया। अब मैं एक बात आऊंगा, आपको ध्यान सुनना। नाम में क्षमा है, नाम में क्षमा है। किसका नाम? प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और इसका जिक्र हम पुराने नियम में देखेंगे और फिर नए नियम में आएंगे। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 43 का 25। पढ़ता हूं आपके लिए में यशायाह 43 का 25। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता है और तेरे पापों को स्मरण। यानी पुराने नियम में वर्णन है नाम का, जिसमें पाप की क्षमा होती है, अपराध मिटाए जाते हैं, पाप स्मरण नहीं होते। लेकिन तरीका कौन सा है? नाम। यानी समझिएगा, उद्धार का मतलब ही है पापों की क्षमा हो जाएगी। जब पापों की क्षमा हो जाएगी तब आपका उद्धार भी हो जाएगा। हालेलुया। कैसा हो सकता है कि पाप तो वही के वही है और उद्धार हो जाए? पाप न मिटाए जाए, क्षमा ना हो, और किसी बहन भाई के, और वो कहे कि मुझे मेरा उद्धार हो गया, मुझे अनंत जीवन मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। ऐसा। तो यहाँ लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तो यहाँ पुराने नियम में एक नाम का जिक्र है, और ये नाम आया है नए नियम में। हालेलुया। जिसमें लोगों के पाप मिटाए गए हैं, पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। पुराने नियम में उस परमेश्वर के नाम से किसने बपतिस्मा नहीं लिया? हालेलुया। वहां तो केवल मेमने और बकरे के लहू के तले पाप ढक जाते थे, मिटते नहीं थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नबी जो है वो कह रहा है कि एक नाम है और आगे चल के नए नियम में वो नाम खुलेगा, जिसमें लेने से
लोग क्षमा पाएंगे। हाँ, एक आयत ऐसे मिलेगी आपको बाइबल में कि जो नाम लेगा यीशु मसीह का उद्धार पाएगा। फिर नाम लेना कैसे है? नाम आना चाहिए बपतिस्मा में। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा में पापी क्षमा है भाई। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे और बपतिस्मा भी ना ले उसका उद्धार नहीं होगा। आपके दिमाग में बात आएगी वो डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया। अरे भाई तब आज्ञा ही नहीं थी। ये आज्ञा यीशु मसीह ने दी है जी उठने के बाद। तब तो मरे ही नहीं थे। वो जी उठे, तब तो वो जी नहीं उठे, तब तो उन्होंने आज्ञा दी नहीं, तो आगे उल्लंघन कैसा? हालेलुया। और थोड़ा बढ़ेंगे आगे हम लोग और पढ़ेंगे 52 का 6, यशायाह की पुस्तक 52 का 6। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी इबादत करता है वो यहोवा ही है। देखो मैं एक समय आएगा जब यहोवा का नाम उसके पुत्र में होगा और उसके पुत्र का नाम लेने से लोगों को क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। एक ऐसा समय आएगा जब पिता का नाम वो अपने पुत्र में रखेगा और पुत्र आएगा अपने पिता के नाम में। और जब कोई पिता का नाम लेगा जो कि यीशु मसीह का नाम, लोगों को उद्धार मिलेगा, लोगों को यह उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए मेरे बहन भाई, हमने देखा यहाँ पे कि पुराने नियम में देखा हमने कि कैसे पापों की क्षमा नाम के अंतर्गत है। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 79 का 9। भजन संहिता 79 का 9। जी बोलो यीशु मसीह की जय। जी पढ़ते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। यहोवा अपने नाम के निमित्त हमारे पापों को ढांप दे। तभी भी पाप भरे थे और अब पाप और लिखा यहाँ पे हमारी सहायता कर, किसके नाम में? अपने नाम में हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। यहाँ भी एक नाम मिलता है जो पापों से कनेक्टेड है, पापों के ढपने से कनेक्टेड है। और नए नियम में वहां पाप ढांपे गए और नए नियम में पाप मिटाए गए। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता 2511। भजन संहिता 2511 निकालेंगे। पढ़ते हैं। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। मेरे बहन भाई, पुराने नियम में यहोवा ने अपना नाम नहीं बताया जिसमें पाप एकदम से जड़ से मिटाए जाते हैं। ये यहोवा का नाम नए नियम में यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो यहोवा का नाम लेंगे लोग नए नियम में बपतिस्मे में, और यहोवा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अब हम ये देखेंगे थोड़ा सा, और मेरे बहन भाई आज मैं इस विषय को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में आपको इस विषय में और आगे जानने को मिलेगा। लेकिन हम 2-3 आयतों को और प्रकाश डालेंगे, उसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको चीजें मिलेंगी। हालेलुया। नाम में पापों की क्षमा है, नए नियम में हम देखते हैं, और हम वहां क्लियर है, एकदम से क्लियर है। लूका की पुस्तक 24 अध्याय उसका 47 में लिखा है। क्या लिखा है मेरे बहन भाई? लूका की पुस्तक 24वां अध्याय उसकी 47वीं आयत। क्या लिखा है यहाँ पे? और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। पापों की क्षमा का प्रचार और मन फिराव का प्रचार आज किस नाम से हो रहा है? पूरी दुनिया भर में
किसका प्रचार हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का तो हो रहा है। पापों की क्षमा जब बात आती है तो किस नाम से होंगे पाप क्षमा? मेरे बहन भाई, यीशु मसीह के नाम। क्या देखा है? जी देखा है मेरे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी ऊपर आसमान में, नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम है जिसको लेने से पाप क्षमा हो, और कोई नाम नहीं। तो वो नाम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। और आप जब 10वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पे नाम लिखा मिलेगा, तो तुम सब और सारे इस्राएल लोग जान ले, यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए जलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब नाम दे दिया ऊपर, और यहाँ पे बता दी बातें कि किसी दूसरे का उद्धार नहीं है। ऊपर आसमान में, इस पृथ्वी पे, संसार भर में एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब देखिएगा, यह मिला आपको नाम, यीशु मसीह का नाम मिला यहाँ पर। यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है मेरे बहन भाई। तो हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 43 से बढ़ाया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो भी उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो पापों की क्षमा किसे मिलेगी? नाम में। और वो नाम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह। तो आगे इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको संभाले प्रभु, और इस जो प्रचार हो रहा है ये आप सब अच्छे समझ में आए, और आप सब लोग पवित्र आत्मा पाए, प्रभु की इच्छा में चले और उद्धार पाए, अनंत जीवन। आओ एक दुआ करते। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज के विषय के द्वारा, आज के प्रचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोग आपके पास आते हैं। खुदावंद बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन पाए। अगर कोई बीमार है किसी बीमारी से, इस प्रचार को सुनने के द्वारा और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु आप उसकी बीमारियों से आप उन्हें अच्छा कर। किसी को, कोई बहन भाई को रोजगार है प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु जल्दी से उसे रोजगार मिल जाए यीशु मसीह आपके नाम। और प्रभु यीशु मसीह खुदावंद कोई कर्जा है प्रभु किसी बहन भाई पे प्रभु, तो वो कर्जे प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर। और खुदावंद आपके वचन में प्रभु, आपकी शिक्षाओं में हम सब लोग आगे बढ़ते चलते, हमारे जीवन से हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी है। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हाँ, सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।